कि लोगों मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। तो एक नौजवान बोला कि मौलवी साहब सबको खिलाता अल्लाह ही सही है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोले क्या नहीं खाबोती? बोला नहीं, मान गए हम अगर हड़ताल कर दे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? तो इमाम साहब ने कहा कि फिर भी खिलाएगा। बोला अच्छा खिलाएगा तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे खिलाता। घर आया, घर में हड़ताल कर दिया, खाना बंद। माँ से बोला कि माँ मैं खाना नहीं खाऊं। बोले क्या नहीं खाबो? बोला नहीं खाऊं। देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। अब एक टाइम 2 टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गए। बेटा थी खाना खा ले, कमज़ोर है जा वो बेटा। बोला माँ हम खाना नहीं खाएंगे। रात गुजर गई, खाना नहीं खाया। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चल गया मेरा बेटा जंगल चला गया है। वो बेहतरीन पुलाव बनाई, खीर बनाई, एक थाल में सजा कर जंगल लेके चले गई। और मेरे लाल खे ले बेटा, खे ले बेटा। बेटा बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। देखे मोक अल्लाह करने खिला। माँ वहीं जंगल में खाना रख के घर चली आई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। ये नौजवान खाने के पास सोचा कि यहाँ रहेंगे ना तो खाने की तबीयत चाहेगा। जंगल के दूसरे कोने में चला गया, खाना यहीं छोड़ दिया। कुछ डाकू लोग डाका डालने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 10-12 डाकू जंगल में घुसा तो देखा कि बेहतरीन खाना रखा हुआ है, खुशबू आ रही है खाने से। तो एक डाकू हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला कि हरगिज नहीं, हाथ नहीं लगाबो। हुआ सको कहारो साजिश है, हम साग मरवार तने खाना देना है, जहर है बे। ती ढूंढ जंगलों कोई ना कोई छे। तो ढूंढा गया तो सोया हुआ था, पकड़ा कालर घसीट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि खाना क्या रखिया रे? बोला मी। बोले खाइस क्या नहीं? बोला नहीं मैं नहीं खाऊं। बोला समझे कि जहर थे खाना। 50 जूता मार यहाँ। अब 50 जूता यहाँ है, 25 जूता लगा। बोला नहीं मैं खाऊं। बोला खो। खाना खाया, भागा मस्जिद की तरफ इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब सही फरमाए, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में आ गई। देखिए दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ रोज़ा रख लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ हज कर लेने का नाम दीन नहीं है। दीन तो है, ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो रोज़ा भी रखो, अल्लाह ने दौलत दिया है तो ज़कात दो, अल्लाह साहिब माल बनाया है तो आपके ऊपर में हज फ़र्ज़ है, हज भी करो। पड़ोसी का क्या कहते हैं कि ख्याल करो, माँ बाप की खिदमत करो, बीवी के हुकूक को अदा करो, बड़ों का इज्जत व एहतराम करो, छोटों से शफ़क़त से पेश आओ। मेहमान का इकराम करो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई भी हाजतमंद आता खाली हाथ, भाई खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। आज हम साइल को हो, मदरसे वाले को हो, चंदे वाले को हो, भूखे के हो, अपने दरवाजे से खाली लौटा देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ होता, जो साइल आता, मांगने वाला आता, चंदा वाला आता, ज़रूरतमंद आता, अल्लाह के रसूल खिदमत कर देते, ले जाओ। और जब नहीं होता वो वक्त भी है कि पास में कुछ नहीं है, अब ज़रूरतमंद आ गया, या रसूल अल्लाह मेरी ज़रूरत पूरी की जाए, तो अल्लाह के रसूल हज़रत बिलाल को आवाज़ देते, बिलाल कहाँ है? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। कि बिलाल इधर आओ। ए बिलाल ये मेरे पास आया है, ज़रूरत लेकर आया है, हाजतमंद है। ए बिलाल मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। ए बिलाल किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, इंतज़ाम अल्लाह करवा देगा, हम उसके कर्जे को अदा कर देंगे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों की चक्कर लगाते, यहाँ तक कि कभी यहूदियों से कर्जा लेकर उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी किया। मेरे भाइयों हम उस रसूल के उम्मत हैं, हम उस पैगंबर के उम्मत हैं,
तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जज्बा हमारे अंदर भी होनी चाहिए, ये जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होनी चाहिए कि अगर हम क्या कहते हैं कि कोई ज़रूरतमंद मिल जाए, अल्लाह ने माल दिया ही इसलिए है कि अल्लाह के रास्ते में नेक कामों में खर्च किया जाए। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोलो भाई, बोलो भाई, खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? और एक कुरान की आयत है, लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी कुर्ब, मेरी मोहब्बत उस वक्त तक तुम हासिल नहीं कर सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज़ ना कुर्बान कर दो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी हो, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो अभी के ज़माने में माल सबको प्यारा है, माल प्यारा है ना भाई? अरे पैसा प्यारा है कि नहीं है? तो अल्लाह कहता है कि मेरी कुर्ब, मेरी मोहब्बत उस वक्त मिल जाएगी जब इन पैसों को, मालों को, सोने चांदी को, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है, मेरे रास्ते में लुटाओ, मेरे रास्ते में खर्च करो, मेरी मोहब्बत पालोगे, मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसने पैदा किया, वह अल्लाह जो हमें खिला रहा है, वह अल्लाह जो हमें पिला रहा है, वह अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है और फिर मीठी नींद सुलाकर फिर अल्लाह हमें ज़िंदा करता है। वह अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। एक दिन मौत अल्लाह देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलोगे? मोबाइल लाया। ये दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया? दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया? बेकार पैदा किया? नहीं, यूं ही पैदा किया, फालतू पैदा किया। भाई आखिर क्या वजह है? अल्लाह ने दुनिया में आपको, हमको, सबको क्यों पैदा किया? कोई वजह तो होगी ना भाई। अरे कोई वजह होगी कि नहीं? बोलिए ना भाई, हाँ या ना बोलिए ना। अरे कोई वजह होगी ना। आइए अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह के कुरान तू बता दे, अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब कहता है, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया है? हे बाबू, ए बोशे जाओ खाना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप लोग, हाँ ज़रूरतमंद, जाने दीजिए, जा भाई जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ जो ज़रूरत से जा रहे, हाँ जो ज़रूरत से जा रहे हैं वो चले जाए। अच्छा अब कोई जाएगा आएगा नहीं ना? अरे कोई जाएगा है लगले? हाँ नहीं जाएगा। एक जगह तकरीर कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लगी आँखों। बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी तो बैठा हुआ था, तो हमने उसको कहा बेटा अब जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे तो वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहाँ है भाई? जाने का फिजा कोई भी ना बनाए भाई, सुकून वक़ार के साथ बैठे रहे, कोई भी जाने का फिजा ना बनाए। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। देखिए सोना तो हर रात सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रात अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगना है। शायद हशर के मैदान में अल्लाह को यही बैठना अगर पसंद आ जाए, यही जगना अगर पसंद आ जाए, तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का ज़रिया बन जाए। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ पर एक वादा करो कि इंशाअल्लाह जितने भी हमारा मेरे बाद भी जय्यद उलमाए दीन तशरीफ़ लाए हैं, तमाम उलमाए दीन के, उलमाए किराम के तकरीर को सुनकर दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ज़रा पक्का वादा करना, हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, एकदम संजीदा हो जाइए, कोई उठने बैठने का कोई मौका नहीं। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। और खाने काबा कहाँ है? मक्का में। खाने काबा कहाँ है? अच्छा, मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम है बक्का। क्या नाम है? बक्का।
इसको बोलते बक्का, बोलता भक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो। हज़रत जिब्राइल भी तशरीफ़ लाए। अच्छा, वहाँ से खाने काबा की बुनियाद रख दी गई। एक पत्थर भी है, एक पत्थर आया जन्नत से, जन्नती पत्थर। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। अरे देखेंगे वो पत्थर, देखेंगे। कौन कौन देखोगे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। 5 लाख टका खर्चा करवा है तो पत्थर यहाँ थोड़े मकाम ना है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। की नाम से? हजरे अस्वद। उस जो लोग हाजी लोग हज करने जाते हैं ना, उस पत्थर को चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने एक बार इरशाद फरमाया, ए पत्थर, ए हजरे अस्वद का पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। सुभान अल्लाह। तू क्या है? जन्नती पत्थर है। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब चुमने का इरादा किए तो आपने फरमाया, है पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का 7 चक्कर लगाते हैं और उस पत्थर को चूमते हैं, सुन्नत है। चूम लिए तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं चूम पाए तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो नौजवानों, तो अच्छा तूफ़ान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। और बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटे के अंदर में बात को मुकम्मल करनी है, बहुत सारा काम करना है। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर मदीना पहुँचे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ में। कहाँ पहुँचे? अरे बोलो भाई, कहाँ पहुँचे? मदीना पहुँचे। कौन पहुँचे? बोलो कौन पहुँचे? मुखिया जी। अरे मदीना कौन पहुँचे? अरे बोलबो ना। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। अच्छा, मदीने में जाकर एक खाली ज़मीन थी, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाते हैं कि पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता चली, ये बात बताई गई कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, चचा है। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि चचा को भी बुलाओ, भतीजों को भी बुलाओ। अब वो दोनों बच्चे आए, चचा भी आया। तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते कि ये ज़मीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि या हबीब अल्लाह, ए आमिना के लाल, इस ज़मीन को आप ख़रीद कर क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इस ज़मीन को ख़रीद कर हम इस जगह अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ए बाबू, अरे भाई ये बच्चा को बैठाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, जाने दीजिए, जाने दीजिए, रास्ता दे दीजिए, जाने दो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, इस जगह हम अल्लाह का घर बनाएंगे। एक रकम तय हुई जमीन की। तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए, अकेला खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, जो रकम तय हुई है इसको मैं अकेले अदा करूंगा। अरे सुभान अल्लाह बोलो। ओ कुर्बान जाइए, वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अकेले अदा करी थी। मैं उनका नाम आपको बाद में बताऊंगा। जरा सारा मजमा तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इंशाअल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। महल बनाएंगे? अरे महल बनाएंगे, ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। एक बात याद रखना, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। बेशक। हज़रत उस्मान गनी रावी है। कौन उस्मान? जो दामादे मुस्तफ़ा है। कौन उस्मान? जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। कौन उस्मान? जो बहुत बड़े सखी थे। कौन उस्मान? और कुर्बान जाओ, जिसको जन्नत की सर्टिफिकेट मुस्तफ़ा कायनात ने दुनिया ही में दे दिया।
कौन उस्मान जो कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए? वो हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अच्छा, एक बात और भी बता दूं, उलमा ने नुक्ता निकाला कि मान गई मस्जिद है, मस्जिद आप बना दिए, चंदा दिए आपने 10,000 20,000 जो भी हुआ, आप सीमेंट दिए, तो मस्जिद कौन बनाएगा? लेबर मिस्त्री बनाएगा। अरे बोलो ना भाई, कौन बनाएगा? लेबर मिस्त्री बनाएगा। आपने अल्लाह का घर लेबर मिस्त्री से बनवा दिया, तो आपका घर जन्नत में बनेगा ना भाई? तो जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? सुनिए, फरिश्ता बनाएगा भाई? फरिश्ते बनाएंगे? नहीं। मलाइका बनाएगा? नहीं। कौन बनाएगा भाई? वहां तो यही मखलूक है, फरिश्ते हैं, मलाइका है, हुरो गिल्मा है। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, ए मेरे मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरी बंदी घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ओ जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो हवेली कितनी खूबसूरत होगी, वो बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत होगी। इसलिए गय्युर मुसलमानों, आओ दुनिया में, रहती दुनिया में जन्नत में घर बना लो इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। अल्लाह ने खेत वाला बनाया, अल्लाह ने पैसा वाला बनाया है, अल्लाह ने सोना वाला बनाया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। तो आओ इंशाअल्लाह रहती दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बना देगा। भी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। क्या आदमी चाहिए भाई? उसके लिए कितनी दुआ करेंगे? वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर यही अमल माँ बाप के नाम पर करोगे ना, तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद बिलाल कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में महल देने का तेरे लिए, अल्लाह हशर के मैदान में चाबी तेरे हाथों में देगा। ए नौजवानों, ना जाने कितने पैसे वाले पैसे छोड़कर मर गए, करोड़पति जमीन छोड़कर मर गया, ये फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री छोड़कर मर गया। कुर्बान जाओ, वो माल बेकार है जिस माल से दीन का भला ना हो, दीन का काम ना हो, आखिरत का काम ना हो। इसलिए इस मजलिस के अंदर में है कोई नौजवान पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। 5,000 रुपए देने वाला पहला नौजवान, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, आ जाइए हम मुसाफा कर लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। है देखिए पहला नौजवान ये तैयार हुआ माशाल्लाह। देखो एक बात याद रखो, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह बाकी लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, पेटीएम है पेटीएम कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, फोन पे है फोन पे कर दो। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, या लेने के लिए बैठा माशाल्लाह। ये देखिए ये देखिए इंशाल्लाह ये नौजवान नगद कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन बोले तो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो लो, प्रथम जन हो लो अल्हम्दुलिल्लाह। इसका कोई साथी बन जाओ इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वजीर हो, ना डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला है, कोई नौजवान है। हमारी माँ बहनें तुमरा भी अगर देवा चाहो इंशाल्लाह के 5,000 टका मोह दूँ मदरसा या मस्जिद इंशाल्लाह आमी तुम्हार जो ने भी दुआ करवो। या कोई मेरी माँ बहन चाहती हो कि कानेर झुमका, नाखेर नथिया, हाकेर कंगन, पार पाजेब, गलार चेन इंशाल्लाह मैं दिए दूँ, मस्जिद बने जावे इंशाल्लाह। इटा अमल करे लेबो अल्लाह ताला फिर जेवर पैसा जेवर इस दुनिया में भी देगा और जन्नत में अल्लाह जेवर हीरे जवाहरात का जेवर पहना कर तुम्हें आरास्ता कर देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने की है। तुम उसकी बेटी हो, आओ दिल खोल कर अपने जेवर को उतार कर अल्लाह के घर में दे दो, ताउन कर दो, अल्लाह तुम्हें यहां भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में भी पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इसलिए कोई मेरी माँ बहन है जो एक जेवर दिए दो इंशाल्लाह तुम्हारे जो दस्ट दुआ कर दो इंशाल्लाह। कोई माँ बहन बीमार रहती हो, जेवर उतार कर सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। कोई भी औलाद हो, औलाद नहीं हो छे इंशाल्लाह, अल्लाह का घर बनाओ इंशाल्लाह। ये हज़ारों लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा इंशाल्लाह। अल्लाह तेरी खुशियों से गोद को भर देगा इंशाल्लाह। मेरे भाई दूसरे नंबर पे 5,000 देने वाला कोई दूसरा सखी है, मेरा कोई भाई है इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला। दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे, सोचो मत मेरे भाई। भाई देखो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं, पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई। मेरे भाई हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, ये 5,000 रुपये की क्या हैसियत है मेरे भाई। खुदा ना करे अगर भी कोई हादसा घर में हो जाए, किशनगंज पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ जाए तो 10-20 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह हादसा से बचा लेगा, अल्लाह वबा से बचा लेगा, अल्लाह बला से बचा लेगा, अल्लाह बुरी मौत से बचा लेगा। अल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला दूसरा कौन? अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा। कोई माँ का चहीता लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। कोई ऐसा सखी तैयार हो जाओ कि हज़रत ये मस्जिद में बहुत सारा काम है, मस्जिद बिलाल में इंशाल्लाह हम 5,000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से ताउन करेंगे इंशाल्लाह। उस नौजवान, उस सखी के हक़ में इंशाल्लाह 10 दुआएँ की जाएंगी। जो हज़ारों लोग बैठे हैं उसके हक़ में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। भाई बड़े बड़े लोग पैसे वाले, ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया माशाल्लाह, ये देखिए, वाह भाई वाह। आ जा भाई, इधर आ जा भाई, आने का रास्ता दे दो। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल करेगा, ठीक उसका पैसा मस्जिद में लग जाएगा। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा। मेरे भाई एक बात याद रखना, दौलत होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दौलत हो दिल ना हो वो दौलत बेकार है। कुर्बान जाओ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ करी थी कि अल्लाह दौलत दे तो दिल दे, मौला अगर दौलत हो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। क्या नाम है इसका? मोहम्मद मुस्लिम साहब, माशाअल्लाह मोहम्मद मुस्लिम साहब। या नौजवान 5,000 रुपये बांसबारी का नौजवान है। अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 जन हो लो, आमीन भाई। कत जन हो लो, बोलो ना कत जन हो लो? 2 जन हो लो। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है। 5,000 रुपये का सवाल है, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़्यादा दे भी सकते, 10,000, 20,000, 15,000 भी दे सकते, अल्लाह ने अगर आपको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपये। तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह है। हमारी माँ बहनों के पिंडाल में भी भाई कोई मेरी माँ बहनें चाहती हैं कि 5,000 टका मोह दूँ इंशाल्लाह, तुम्हारे जुन्ने दुआ हो जावे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर बना दो मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, जन्नत में आलीशान महल बनाएगा मेरा अल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अब भाई तीसरे नंबर पे 5,000 देने वाला,
कोई तीसरा सखी भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मस्जिद बिलाल के लिए, अल्लाह के घर के लिए अल्लाह ने दौलत का मालिक बनाया, खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया। इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला कोई तीसरा सखी एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी ओनार जन्नत दस्ते दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई तीसरे नंबर पे? अच्छा इंशाल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करूँ। 5000 रुपये हालांकि कोई बड़ी रकम नहीं है। ये तुलसिया बांसबारी की सरजमीन है। बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े पैसे वाले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैं, सखी भी लोग भी हैं। तो मैं इस सौदा को सस्ता करूँ मेरे भाई, बड़ी तेज़ी के साथ। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कम से कम 5 से 10 आदमी जुड़ जाए इंशाअल्लाह, कोई कमी नहीं होगी। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं इंशाअल्लाह? जो चाहते हैं कि नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं, 5000 2000 भी दे सकते हैं, 1000 रुपये 500 रुपये दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अपनी माँ के इसालो सवाब की नीयत से, अपने बाप की इसालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 5 आदमी। देखिए आइए, आ जाइए इंशाअल्लाह, आ जाइए हौसले के साथ। देखिए जो देने वाला वो दे के रहेगा, जो नहीं देने वाला उनको कितनों सुनाइए वो नहीं देगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आए माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे भाई जनाब मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 2500 रुपये ताउन की है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना।